नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट पहले पढ़ाए गए हैं और चौथा पार्ट करना है। क्वेश्चन ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। और इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है। अर्थात इसका संबंध इस प्रकार से है कि अगर पूर्णांकों के समुच्चय में से किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमको एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसको हल करने के लिए इसे हम परिभाषा के द्वारा हल करेंगे। इसकी परिभाषा हमको पता होनी चाहिए। हमको पता है कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सममित संबंध किसे कहते हैं और संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। तो अगर समुच्चय जो z दिया गया है, z के प्रत्येक अवयव के लिए a कामा a बिलोंग करता हो r से, अर्थात जो पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों के समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए a कामा a बिलोंग करता हो r से, तो इस प्रकार का जो संबंध है यह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि a कामा b बिलोंग करता हो r से और b कामा a यह भी बिलोंग करता हो r से, तो यह जो संबंध प्राप्त होगा इस संबंध को कहते हैं सममित संबंध। और अगर पूर्णांकों के समुच्चय में इस प्रकार से हमको पता हो कि a कामा b बिलोंग कर रहा है r से, b कामा c ये भी बिलोंग कर रहा है r से, तो हमको कोई ना कोई ऐसा अवयव अवश्य प्राप्त होना चाहिए जिसके लिए a कामा c बिलोंग करता हो r से। अगर यह संबंध प्राप्त होता है तो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध होता है। तो इस प्रकार से इससे हमको ये पता चल जाएगा कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है, और यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि दिया गया संबंध सममित संबंध है। और अगर यहाँ से देखेंगे तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि दिया गया जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। आइए इसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए हल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संबंध लिख लेते हैं जो दिया गया है। संबंध इस प्रकार से है कि r बराबर x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए अगर हम x से x को घटाते हैं तो 0 आता है, जो कि एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो यह r में उपस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम y से y को घटाते हैं तो भी 0 आता है और यह भी एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं कि x कामा x बिलोंग करता है r से, y कामा y बिलोंग करता है r से। इस प्रकार से यह जो दिया गया संबंध है यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। चलिए सममित के लिए हल करते हैं। जब सममित संबंध के लिए हल किया जाएगा तो अभी हमने परिभाषा में बताया कि अगर a कामा b r से बिलोंग करता है, तो अगर b कामा a भी r से बिलोंग करे तो दिया गया जो संबंध होता है यह संबंध सममित संबंध कहलाता है। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो सबसे पहले x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसलिए अगर माइनस को कॉमन कर लें, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और यह भी एक पूर्णांक होगा।
क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। यहाँ माइनस को कॉमन किया गया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, और चूंकि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है इसलिए यहाँ से हमको ये पता है कि y कामा एक्स ये भी बिलोंग करता है आर से। और हमने अभी कहा था कि अगर ए बी बिलोंग करता हो आर से, तो अगर बी ए भी आर से बिलोंग करता है तो दिया गया जो संबंध होता है वह सममित संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है ये भी आर से बिलोंग कर रहा है और वाई और एक्स जो है ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, अतः संबंध सममित है। अब हमको चेक करना है कि क्या जो संबंध दिया गया है यह संबंध संक्रामक है। तो अब संक्रामक के लिए इसको हल करते हैं। अब संक्रामक संबंध के लिए अभी बताया गया है कि अगर a कामा बी बिलोंग करता हो आर से, b कामा सी ये भी बिलोंग करता हो आर से, तो हमको कोई ना कोई अवयव ऐसा अवश्य चाहिए, एक ऐसा भी जोड़ा इसमें हमको मिलना चाहिए कि a कामा सी यह भी बिलोंग करता हो आर से। अगर ऐसा होता है तो दिया गया जो संबंध होता है वह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो आइए चेक करते हैं। संक्रामक संबंध के लिए इसको हल करेंगे तो हमको पता है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसलिए x कामा वाई बिलोंग करता है आर से। y माइनस जेड यह भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए y कामा जेड ये भी बिलोंग करता है आर से। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस वाई और प्लस वाई घट के जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस जेड। और हमको पता है कि जो पूर्णांकों का योगफल होता है वह भी पूर्णांक ही होता है। यह x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड यह भी एक पूर्णांक है, और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने से जो आएगा वह भी पूर्णांक ही होगा। तो इनको जोड़ा गया, ये माइनस वाई और प्लस वाई घट के जीरो हो गया, x माइनस जेड बचा, x माइनस जेड, और यह भी एक पूर्णांक है। और अगर x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है इसका मतलब कि यह भी बिलोंग करता है r से। तो इसलिए लिख सकते हैं कि x कामा जेड यह भी बिलोंग करता है r से। हमको अब ये पता चल गया कि एक्स वाई बिलोंग करता है r से, वाई जेड यह भी बिलोंग करता है r से, तथा एक्स जेड यह भी बिलोंग कर रहा है r से। अतः दिया गया जो संबंध है यह संबंध संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे इसलिए संबंध संक्रामक है। अतः स्पष्ट हो गया है कि यह जो संबंध दिया गया है यह स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, और इसमें जो संबंध है 5 प्रकार का संबंध इसमें दिया है। पहला संबंध कह रहा है कि x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दूसरा संबंध है r बराबर x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगला दिया है r बराबर x कामा वाई सच दैट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगला दिया है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। तो इसमें देखा जाएगा, एक एक करके हल करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन में इस तरीके से संबंध दिया है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये संबंध है और हमें चेक करना है कि यह संबंध जो दिया गया है यह संबंध स्वातुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो इसके लिए एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले स्वातुल्य संबंध के लिए हल करते हैं। लिखेंगे स्वातुल्य संबंध
जब स्वातुल्य संबंध के लिए हल किया जाएगा तो सबसे पहले हमको ये पता है कि यक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जहां पे यक्स काम करता है वहीं पे वाई भी काम करता है। हम लिख सकते हैं एक्स कामा एक्स ये बिलोंग करता है आर से। अगर देखा जाए जहां पे x काम करता है वहीं पे y भी काम करता है, तो जहां पे ये x काम करेगा वहीं पे ये x भी काम करेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x कामा x बिलोंग करता है r से। इसलिए संबंध स्वातुल्य है। यहां लिखेंगे x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब सम्मित संबंध के लिए हल करते हैं। जब सम्मित संबंध के लिए देखा जाएगा तो हमको पता है सम्मित संबंध में कि ए कामा बी अगर आर से बिलोंग करता है तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक्स कामा वाई ये बिलोंग करता है आर से, चूंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसी प्रकार लिख सकते हैं कि y कामा x ये भी बिलोंग करता है r से, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। मतलब जहां x काम करता है वहीं y भी काम करता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां y काम करता है वहीं पे x भी काम करता है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और संबंध में पहले ही बता दिया है कि x इनमें इसी प्रकार का संबंध है कि जहां x काम करता है वहीं y काम करता है। मतलब जहां पहला काम करता है वहीं दूसरा भी काम करता है। तो अगर जहां पहला काम करता है वहीं दूसरा भी काम करता है, इसका मतलब ये भी है कि जहां दूसरा काम करता है वहीं पहला भी काम करता है। तो इस प्रकार से एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, क्योंकि जहां x काम कर रहा है वहीं y भी काम कर रहा है, और y x भी बिलोंग करता है आर से। इसी संबंध के द्वारा संबंधित है, क्योंकि जहां पे y काम कर रहा है वहीं पे x भी काम कर रहा है। इस प्रकार से हमको ये पता हो गया कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से तथा वाई एक्स भी बिलोंग करता है आर से। इसलिए जो संबंध होगा वह सम्मित होगा। तो सबसे पहले स्वातुल्य संबंध के लिए देखा गया। स्वातुल्य में एक्स एक्स बिलोंग करता है आर से। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पे एक्स काम करता है वहीं पे दूसरा एक्स भी काम कर रहा है। इसलिए यह जो दिया गया संबंध है यह संबंध स्वातुल्य संबंध है। और सम्मित संबंध के लिए देखा गया तो एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, क्योंकि जहां एक्स काम करता है वहीं वाई भी काम करता है। इसी प्रकार वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि जहां वाई काम कर रहा है एक्स भी वही काम कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको ये पता हो गया कि जो संबंध दिया गया है यह सम्मित संबंध है, क्योंकि सम्मित संबंध के लिए शर्त यही होती है कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी आर से बिलोंग करना चाहिए। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अब संक्रामक के लिए इसे हल करते हैं। जब संक्रामक संबंध के लिए इसे हल किया जाएगा तो सबसे पहले हमको ये पता है कि एक्स वाई ये आर से बिलोंग करता है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक और कोई जेड है, एक्स वाई के अलावा कोई तीसरा जेड भी है जो वाई के साथ कार्य कर रहा है, अर्थात वाई कामा जेड ये बिलोंग कर रहा है आर से। अगर वाई जेड आर से बिलोंग करता है इसका मतलब कि वाई और जेड दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जहां वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं
तो सबसे पहले संबंध में ही हमको दिया गया है कि एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये कि एक्स वाई इस संबंध के द्वारा संबंधित है, मतलब एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर से। और अगर हम मान लें कि कोई तीसरा जेड भी है जो वाई के साथ कार्य करता है, तो ये हो जाएगा कि वाई जेड बिलोंग करते हैं आर से, मतलब वाई और जेड दोनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जहाँ एक्स काम करता है वहाँ वाई काम करता है, और यहाँ से ये क्लियर है कि जहाँ वाई काम करता है वहाँ जेड कार्य करता है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों साथ में ही कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसलिए एक्स कामा जेड ये भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि जहाँ एक्स काम कर रहा है वहीं वाई भी काम कर रहा है। एक्स वाई दोनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, और जहाँ वाई काम कर रहा है वहीं पे जेड भी कार्य कर रहा है। इसका मतलब कि जहाँ एक्स काम कर रहा है वहीं पे जेड भी काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग करते हैं आर से। इसका मतलब ये कि एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और यहां से ये क्लियर है कि यह जो दिया गया संबंध है यह संबंध संक्रामक संबंध है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, वाई जेड बिलोंग करता है आर से, और एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से। संक्रामक संबंध के लिए हमने बताया था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, तो हमको कोई ना कोई ऐसा समूह अवश्य मिलना चाहिए कि ए कामा सी या भी बिलोंग करता हो आर से। तो इस प्रकार से ये जो दिया गया संबंध है यह संबंध संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे इसलिए संबंध संक्रामक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही है, बस संबंध चेंज हो गया है। तो देखते हैं अगले पार्ट में क्या दिया गया है। अब की बार जो संबंध दिया है वो कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क है कि उसमें एक साथ कार्य कर रहे थे, एक ही स्थान पे कार्य कर रहे थे, और इसमें एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो पूरा क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले स्वातुल्य संबंध के लिए लिखेंगे स्वातुल्य संबंध। जब स्वातुल्य संबंध के लिए इसे हल करेंगे तो हमको क्लियर है एक्स कामा एक्स बिलोंग करेगा आर से, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब जहाँ पे ये एक्स रहता है वहीं पे ये एक्स भी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए यह जो संबंध दिया गया है यह संबंध स्वातुल्य संबंध है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एक्स एक्स बिलोंग करते हैं आर से, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब जिस मोहल्ले में यह रहता है उसी मोहल्ले में ये भी रहता है। तो इस प्रकार से यह दिया गया जो संबंध है यह स्वातुल्य संबंध है। अब सम्मित संबंध के लिए इसको हल करते हैं। तो स्वातुल्य की जगह पे सम्मित। जब सम्मित संबंध के लिए इसे हल किया जाएगा, जब सम्मित संबंध के लिए इसे हल किया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये पता है कि एक्स वाई ये बिलोंग करता है आर से। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वाई तथा एक्स ये भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मतलब ये कि जिस मोहल्ले में एक्स रहता है उसी मोहल्ले में वाई भी रहता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस मोहल्ले में वाई रहता है उसी मोहल्ले में एक्स भी रहता है। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है वाई कामा एक्स बिलोंग करता है आर से।
अब चूंकि एक्स वाई आर से बिलोंग करता है और वाई एक्स भी बिलोंग करता है आर से, इसलिए जो संबंध है वह सम्मित होगा। अब हमको चेक करना है कि क्या दिया गया संबंध जो है वह संक्रामक है। तो इसके लिए हल करते हैं। जब संक्रामक संबंध के लिए हल किया जाएगा तो सबसे पहले हमको ये पता है कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई तीसरा पर्सन जेड है जो वाई के मोहल्ले में रहता है, अर्थात वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमने ये माना कि कोई तीसरा पर्सन जेड है जो उसी मोहल्ले में रहता है जिस मोहल्ले में वाई रहता है। इस प्रकार वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा कि वाई कामा जेड ये भी बिलोंग करता है आर से, क्योंकि इनका संबंध यही है कि ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे एक्स और वाई यह एक ही मोहल्ले में रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे से इस संबंध के द्वारा संबंधित है। इसी प्रकार कोई तीसरा पर्सन जेड भी है जो वाई के मोहल्ले में रहता है, मतलब ये दोनों भी इसी संबंध के द्वारा संबंधित है, मतलब वाई और जेड भी बिलोंग करता है आर से। अब अगर एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं और उसी में जिस मोहल्ले में एक्स वाई रहते हैं उसी मोहल्ले में वाई जेड भी रहते हैं, मतलब एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है और वाई जेड के मोहल्ले में रहता है, मतलब एक्स जेड दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस प्रकार से एक्स और जेड ये भी इसी संबंध के द्वारा संबंधित हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स जेड ये भी बिलोंग करता है किससे, आर से। अब हमको पता हो गया कि एक्स वाई आर से बिलोंग करते हैं, वाई जेड भी आर से बिलोंग करता है तथा एक्स जेड भी बिलोंग करता है आर से, इसलिए संबंध संक्रामक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।